लाइपोसक्शन क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, इस प्रोसीजर में कितना दर्द होता है, क्या यह परमानेंट सोल्यूशन है मोटापे का और क्या यह प्रोसीजर खतरनाक हो सकता है। आज हम ये और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष व्यास, प्लास्टिक सर्जन एंड लेट्स गेट ब्यूटीफुल। क्या होता है लाइपोसक्शन? फैट सेल्स अंगूर के गुच्छों की तरह होते हैं। जनरली इन गुच्छों के अंदर फैट भरा होता है। हम लाइपोसक्शन के द्वारा उन गुच्छों से फैट को निकाल लेते हैं। इसके लिए एक तरह का कैन्यूला यूज़ होता है जो कि ऐसा दिखता है। इस कैन्यूला से हम छोटा सा 5 मिलीमीटर का छेद करके चर्बी के अंदर घुसते हैं और इधर मैकेनिकली या अल्ट्रासोनिकली उस फैट को बाहर निकाल लेते हैं। और ये जो छेद हैं बाद में थोड़े टाइम बाद अपने आप बिना टाँकों के भर जाते हैं। तो इसको कैसे किया जाता है? तो इसको 4 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला स्टेप होता है इन्फिल्ट्रेशन। इसमें छोटे 5 mm के छेद से चर्बी के अंदर एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट किया जाता है जो कि फैट में डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज आता है फ्रेगमेंटेशन। इसमें ईदर मैकेनिकली या अल्ट्रासोनिकली फैट सेल्स को चर्बी से सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज आता है एस्पिरेशन। इसमें सेपरेटेड सेल्स को वैक्यूम सक्शन द्वारा धीरे धीरे फैट के अंदर से यानी चर्बी के अंदर से उस एस्पिरेट को खींचा जाता है जिसमें कि चर्बी होती है यानी फैट सेल्स होते हैं। और लास्ट स्टेज होता है रिट्रैक्शन। ये बेसिकली ऑपरेशन के बाद भी चलता रहता है। इसमें फैट निकलने के बाद जो जगह बचती है वो धीरे धीरे कोलैप्स होती जाती है और जो आपको डिज़ायर्ड शेप है जो कि लाइपोसक्शन के बाद आता है वो 2 से 3 महीने तक भी आता रहता है, यानी रिट्रैक्शन 2 से 3 महीने तक भी चलता रहता है। तो क्या आप लाइपोसक्शन से पतले हो सकते हैं? इसका जवाब ये है कि एक लिमिट तक आप पतले ज़रूर हो सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा फ़ैट रिडक्शन के लिए ये प्रोसेस नहीं करना चाहिए। जनरली हम ये मानते हैं कि 3.5 किलो यानी 4 लीटर के आसपास फ़ैट निकालने में कोई ख़तरा नहीं होता है। मगर जैसे जैसे फ़ैट रिमूवल का अमाउंट बढ़ता जाता है यानी 4 से आप 5 लीटर 6 लीटर पे पहुंचते जाते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में ख़तरा जो है बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़ैट नहीं निकाला जाता, 6, 7, 8 लीटर फ़ैट भी निकाला जाता है, मगर इसके लिए बहुत एक्सपर्ट सर्जिकल टीम और बहुत एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतने ज़्यादा अमाउंट में जब फ्लूइड आपके शरीर में दिया जाता है तो और सिस्टम से भी इंटरफेयर करने लगता है, यानी लंग्स में जमा हो सकता है और बॉडी पार्ट्स में जमा हो सकता है। ऐसे केस में आपको बहुत स्ट्रिक्ट फ्लूइड मॉनिटरिंग होती है, यानी जितना आपको पानी नसों के थ्रू दिया गया है उसको मॉनिटर किया जाता है। यही कारण है कि लोग अनप्लैंड बहुत ज़्यादा फ़ैट रिमूवल कर देते हैं। तो आप न्यूज़ में भी सुनते हैं कि कुछ जो मिसहैप्स होते हैं वो प्रोबेबली इन्हीं कारणों से होते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट निकाल लिया गया और आपने अपना जो है फ्लूइड डायनेमिक्स को मेजर नहीं करा और आपने जो है कितना फ्लूइड देना था और कितना हमने दे दिया है उसका हिसाब अपने सही मेंटेन नहीं किया। तो क्या किसी को लाइपोसक्शन कराना चाहिए? कुछ एरिया का फ़ैट बायोकेमिकली इनर्ट होता है, यानी वो डाइटिंग और एक्सरसाइज से नहीं जाता है। तो ऐसे केसेस में हमको लाइपोसक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जनरली पेशेंट्स 2 कैटेगरी के इसमें आते हैं। पहला है प्रोफेशनल रीजंस, यानी जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में हैं या फ्रंट ऑफिस में काम करते हैं, ऐसे लोगों को बेहतर दिखना एक नेसेसिटी होती है और ऐसे लोगों के लिए ये लाइपोसक्शन एक सूटेबल प्रोसीजर है। दूसरा रीज़न होता है मेडिकल कंडीशंस। कुछ कंडीशंस जैसे कि लाइपोमास और गायनोकोमेस्टियाज, एक्सिलरी ब्रेस्ट यानी औरतों के एक्स्ट्रा स्तन, ऐसे केसेस में हम छोटे से चीरे से इसका इलाज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जनरली पहले के ज़माने में गायनोकोमेस्टिया जैसी चीज़ का बड़े बड़े चीरों से इलाज होता था जो कि काफ़ी भद्दे स्कार देता था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर एक को पता होनी चाहिए जो भी लाइपोसक्शन में इंटरेस्टेड है, कि थोड़े से मात्रा में फ़ैट यानी करीब 500 ml फ़ैट आप सुन की सुई से निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको बेहोश भी नहीं होना पड़ता है। वो डे केयर प्रोसीजर है, यानी आप सेम डे छुट्टी होकर घर जा सकते हैं। ऐसे वो पेशेंट्स होते हैं जिनको जनरली फ्लैंक्स में, आर्म्स में या डबल चिन की प्रॉब्लम होती है। ऐसे पेशेंट्स को हम सेम डे फ़ैट रिमूवल करके और घर भेज देते हैं। और यह एक रिलेटिवली सेफ़ प्रोसीजर है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में ड्रग जो है आपके शरीर में जाती है और पेशेंट को जनरली पेन भी ना के बराबर होता है और पेशेंट सेम डे घर चला जाता है और उसको ऐसा लगता भी नहीं है कि उसकी कोई मेजर सर्जरी हुई। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर फैट रिमूवल का अमाउंट बढ़ जाता है यानी 1 लीटर या उससे पार चला जाता है
तो ऐसे केसेस में पूरा बेहोश करना पड़ता है, पेशेंट को 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन चॉइस और अमाउंट ऑफ फैट रिमूवल हम एनेस्थीसिया यानी बेहोशी या सुन्न में डिसीजन ले सकते हैं। यह प्रोसीजर 1 से 3 घंटे चलता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना फैट आप रिमूव कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं सर्जरी के इमीडिएट बाद वाले पीरियड की। इस पीरियड में पेशेंट को जनरली अगर बेहोश किया गया है तो 1 दिन रेस्ट का होता है। 1 से 3 हफ्ते आपको प्रेशर गारमेंट पहनने होते हैं, यानी वो एक इलास्टिक सी जैकेट होती है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया आप उसको 3 हफ्ते तक पहनते हैं। 3 हफ्ते तक एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है। 3 हफ्ते बाद धीरे धीरे आप अपनी एक्सरसाइज या जो भी एक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं, और 5 हफ्ते बाद आप नॉर्मल रूटीन अपना सब काम कर सकते हैं। तो लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या लाइपोसक्शन परमानेंट होता है, यानी फैट रिमूवल के बाद वो दोबारा आ सकता है? क्योंकि फैट जो है टर्मिनल सेल्स होते हैं, यानी एक बार हटाने के बाद वो दोबारा नहीं बनाए जा सकते। ऑर्गन्स के अंदर होने वाले फैट सेल्स बढ़ सकते हैं। तो अगर ऑपरेशन के बाद आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करा, यानी आपने डाइटरी फूड रिस्ट्रिक्शन और एक्सरसाइज जैसी चीज़ें नहीं करी, तो आपको वेट गेन हो सकता है ड्यू टू फैट डिपोजिशन जो कि आपके ऑर्गन के अंदर होगा, यानी लिवर के अंदर और किडनीज़ के आसपास। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो इंसान लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, यानी अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं कर सकता, उसे लाइपोसक्शन जैसी सर्जरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये था हमारा डिस्कशन आज का अबाउट लाइपोसक्शन। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।